स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब भी किसी से मिले, जब एक कोढ़ी परमेश्वर से मिला, बाइबल कहती है वो कोढ़ी ऐसा था कि कोढ़ के कारण शहरों से बाहर रहना पड़ता था, आबादियों से बाहर रहना पड़ता था। क्योंकि पुराने जमाने में जब किसी को कोढ़ होता था तो उसे घर में नहीं रखते थे, उसे मोहल्ले वाले बाहर निकालते थे, घर से दूर रहना पड़ता था, अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता था, उसका बाइकआउट होता था और उसे जंगलों में पहाड़ों में रहना पड़ता था। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह प्रचार कर हटे तो ये कोढ़ी परमेश्वर के पास आके बोला, हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसको छुआ, और बाइबल कहती है उसका कोढ़ जाता रहा। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि या तू क्रिश्चियन है या तू धर्म बदलने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने सिर्फ उसे कहा अगर तू कोढ़ी है और तू चाहता है कि मैं तुझे शुद्ध करूं तो मैं ये चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आपको लगता है कि आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग आजाद हों, या आप लोग ब्लेस्ड हों, या आप लोग अच्छे मैरिड लाइफ में, या अच्छे फाइनेंशियल लाइफ में, या अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ में जिए? मैं आपको सच कहता हूं परमेश्वर चाहता है और वो छू रहा है आज आपको, और वो छू रहा है आपको शुद्ध करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए। आमीन होना चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आज जितने भी डाउट हैं मन में निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप हील हो, चंगे हो, आजाद हो। आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें कैंसर नहीं देते, उनकी टांग नहीं तोड़ देते कि इसको सिखाना है कुछ मैंने। तो परमेश्वर भी बुरी चीजें नहीं देता, इंसान खुद उसे लेता है परमेश्वर से दूर होके। और अगर आप विश्वास करते हैं आज, तो परमेश्वर अच्छी चीजों को देने के लिए तैयार है आपको। इसलिए तो बाइबल को गॉस्पल को इसीलिए प्रचार को, आज सुसमाचार का प्रचार, यानी सुसमाचार है क्या, गॉस्पल है क्या, शुभ समाचार है क्या? यही शुभ समाचार है। अगर आपने पाप किए तो माफ हो जाएंगे, अगर आप बीमार है तो चंगे हो जाएंगे, अंधे हैं तो देखने लगेंगे, बहरे हैं तो सुनने लगेंगे। यही तो शुभ समाचार है। उसने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार को फैला सकूं, अंधों को दृष्टि पाने का, गूंगों को बोलने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का। हालेलुया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की, जोर से आज की मीटिंग के लिए। बैठ जाओ अपने शरीर में। उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब बोलो आमीन। मेरा ये बिलीव है और ये मैं जानता हूं ये बात कि अब हर एक व्यक्ति जो यहां पे बैठा है उसकी, हर एक बंदे की जरूरत अलग अलग है। कोई अपनी हीलिंग के लिए आया, किसी को हीलिंग नहीं चाहिए, किसी को फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, किसी के पास वो भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सेहत भी है, लेकिन फैमिली नहीं है। हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है, हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि अगर उसे 10,000 अलग अलग व्यक्ति भी सुने, अलग अलग जरूरतों वाले, तो परमेश्वर का एक वचन उन सबको डिलीवर कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक वर्ड उसका, प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? वचनों को सुन के रोज किस तरह से मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, वो अपने खोजने वालों को। एक विधवा का न्याय धर्मी कर सकता है परमेश्वर, चुनुओं का न्याय, जो उसके दिन रात उसके नाम की, वो उनको क्यों ना सुनेगा? एक मित्र रोटी मांगने के लिए आया, शर्म छोड़कर मांगता रहा, अंदर वाले को देनी पड़ी। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। अगर तुम अपने बच्चों को सांप नहीं देते रोटी मांगने पर, तो मैं तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? लाइफ चेंज हुई कि नहीं? हाँ, कांग्रेचुलेशन सबको नई प्रेयर लाइफ के लिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बाइबल में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मेरे आसपास या इस दुनिया में जितने भी लोग मैंने देखे,
मैंने देखा है बाइबल में जितने महान लोग थे, चाहे वो अब्राहम था, चाहे वो डेविड था, चाहे वो पतरस था, चाहे वो पौलुस था, चाहे वो मूसा था, चाहे वो एलिया था, ये सारे परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले लोग थे। बाइबल कहती एलिया जब राजा के सामने गया तो उसने कहा, राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ही आंस पड़ेगी। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन उसने दी, उसने ये नहीं बताया कि एलिया कौन था, उसके माता पिता कौन थे, या वो कहां से आया, किधर से आया, वो क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा था। बस इतनी ही बात लिखी थी कि मैं जिस परमेश्वर के सामने सारा दिन उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। अगर आज आप राजे को देखें तो राजा मतलब एक देश का पीएम, तो उस प्रॉफिट में इतनी हिम्मत थी कि एक देश के सुप्रीम पावर को जाके बोल सकता है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा हो सकता हूं अगले ना कुछ साल भी ना पवे, मैनू ऐ लगता है कि मैं तो बचा वेला तो मैसेज भी देता। उसने ये नहीं कहा, उसने फुल जिम्मेवारी ली। क्यों ली? क्योंकि बाइबल कहती कि परमेश्वर इस धरती पर प्रार्थना के बिना कुछ नहीं करता। वो कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये धरती की रजिस्ट्री उसने आदम और हवा के नाम की थी। जब आप किसी अपने भाई को प्लॉट ले दे 4 मरले का, आप 10 साल बाद पूछने नहीं जाएंगे, मैंने जो प्लॉट तुम्हें दिया था ठीक है ना, मैं चेक करने आ रहा हूं, घर बनाया वो घर मैं चेक करने आ रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं करते। आपने अगर कोई चीज दे दी, आप बोलेंगे अच्छा अब ध्यान रखना, बस आपको मालूम है अब ये चीज उसकी है, ये रखे खराब करे अब इसकी जिम्मेवारी, हाँ या ना। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए आपको इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानते हैं कि वो धरती पर बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की। हर टाइम वो प्रार्थना में रहे, क्रूस उठाने के पहले प्रार्थना की, हर टाइम वो प्रेयर में थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया। कहता तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता नहीं। देता कब है? वो जानता जरूर है। वो जानता भी आप बैठेंगे और हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जानता आप बैठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे बाप को छू, मेरी मां को छू। कहता मैं जानता हूं प्रार्थना करने से पहले कि तुझे किन चीजों की जरूरत है, पर कहता मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। और मैंने देखा बाइबल में जो ग्रेट आदमी थे, उन्होंने इस वचन को अपनाया। लेकिन अब कैसे, उसका अगला पार्ट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एलिया जब गया तो बाइबल कहती है उसकी किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं। वो कौन था, कितना लंबा था, पढ़ा कितना था, कहां से आया था, माता पिता कौन थे, उसकी जाति क्या थी, ऊंचा था नीचा था, कुछ नहीं। क्योंकि आदम और हवा से हम सब निकले, तो हमारी जाति सिर्फ वही है जो परमेश्वर ने बनाई। कौन सी? मसा किया हुए हम, बस ये हमारी जाति। आमीन। मसा किए हुए हम। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आपकी कास्ट, आपकी कोई भी चीज आपको महान होने से नहीं रोक सकती, अगर आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले लोग हैं तो। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, कहता ये सीक्रेट है मेरी बोल्डनेस का, मेरी दलेरी का, बड़े कामों का। और बाइबल कहती, परमेश्वर के वचन में लिखा था कि अगर मेरे लोग मुझसे मुड़ जाएं और मुझे त्याग कर वो मूर्तियों को अपना स्थान, मेरा स्थान दे दें, तो आकाश का झरोखा मैं बंद कर दूंगा। और बाइबल कहती एलिया ये वचन जानता था। उसने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू ऐसा करेगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आकाश बंद हो। और तब उसने आत्मा में उसने जान लिया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है और अब 3 साल 3.5 साल बारिश नहीं आएगी। और इसी मैसेज से वो राजा के पास गया और उसने कहा मेरे कहे बिना। उसे मालूम था कि ये जो ड्रॉट है, ये जो सूखा है, ये मेरी प्रार्थना की वजह से। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम था ये बात कि मेरी प्रेयर्स की वजह से, क्योंकि वो जेलसी रखने वाला, परमेश्वर के लिए एक जलन रखने वाला इंसान था। और जब उसने प्रेयर की, बारिश नहीं आई। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने कहा अब अहाब को अपना मुंह दिखा, काफी चीजें होने के बाद, बाल के नबियों को मारने के बाद, तो उसने फिर जाकर प्रार्थना की और बाइबल कहती बारिश फिर आई। हाँ या ना? लेकिन अगर आप ध्यान से इन बातों को ध्यान दें कि एलिया ग्रेट क्यों था और ग्रेट बना क्यों रहा,
क्योंकि जो वचन मैंने आपको दिया, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, लगातार बिना शर्म के मांगते रहना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मांगना शुरू करते हैं, बहुत से लोग हैं जो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, जब वचन सुनते हैं उनको विश्वास होता है कि अच्छा उसका कैंसर खत्म हो गया, अच्छा वो प्रेयर से ऐसा हो गया, अच्छा चर्च में ऐसा हो रहा है, अच्छा चर्च में ये बताया गया कि फास्टिंग करनी, प्रार्थना करनी, वो करना शुरू करते हैं। लेकिन कितने समय तक? अब यहां पंजाबी कहते थे कुंडी फंसती हूं, हां, कितने टाइम तक? यहां प्रॉब्लम है। जितने ग्रेट मैन ऑफ गॉड बाइबल में मैंने देखे हैं, उन सबकी लाइफ में एक ही समानता मैंने देखी है, वो है कि जो वचन उन्होंने पकड़ लिया, चाहे वो प्रेयर का हो, फास्टिंग का हो, विश्वास करने का हो, वो उससे हटे नहीं है अपनी लाइफ के लास्ट दिन तक। ये उनका सीक्रेट रहा है। जोश जोश में प्रार्थना शुरू हर कोई कर सकता है। एक दिन आप कर सकते हैं 6 घंटे, लेकिन जिस दिन आप 10 साल 6 घंटे कर लेंगे, 11वां साल आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर बंदा सेवा कर सकता है। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मेरी आदत थी कि खुदावंद के लोगों के पैर धोते रहना दूध से, ये मेरी आदत थी। तो एक पास्टर मुझे अपनी गवाही दे रहा था, उसने कहा कि जब मेरे फादर मिनिस्ट्री में आए, उनके साथ बहुत सारा यूथ था, और जब सेवकाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सिर्फ मेरे फादर अकेले रह गए, बाकी सब लोग सेवा से हट गए। आज कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई दुबई में बैठे हैं, क्योंकि हर एक बंदा उस कॉन्टिन्यूटी को, लगातार उस विश्वास को पकड़े नहीं रहता जो परमेश्वर उससे चाहता है। इसीलिए बाइबल में एलिया एक ही है, इसीलिए दाऊद ज्यादा नहीं, इसीलिए पतरस और पौलुस ज्यादा नहीं, इसीलिए बाइबल कहती पौलुस ने जितना काम किया और कलीसियां स्थापित की, किसी और चेले ने नहीं की। बाइबल कहती पौलुस ने वचन में यहां तक लिखा है कि उसने इतने देशों में सुसमाचार प्रचार किया, कहता मेरी जगह अब उन देशों में खत्म हो चुकी है, मैं प्रचार कर चुका हूं, हर बंदा सुसमाचार को सुन चुका है। इमेजिन करो, वो कह रहा है कि देशों में जगह ही नहीं है अब, कि मैं अगर जाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा, क्योंकि उसकी आदत थी नए लोगों में सुसमाचार देना। उसको कहता था कि जहां नहीं सुना गया प्रचार, मैं वहीं जाना चाहता हूं। ये उसकी कॉलिंग थी। और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो पौलुस भी सेम चीज को फॉलो करता था। वो जेल में था तो प्रेयर में था, सुसमाचार की फील्ड में था तो प्रेयर में था, सताव हो रहा था तो प्रेयर में था, पत्थर मार मार के इतना कर दिया गया कि लोग समझे मर गया स्तिफनुस की तरह और छोड़ के चले गए। जैसे ही चेले उसके पास खड़े हुए फिर खड़ा हो गया। उसके बाद वो प्रेयर में था, उससे पहले वो प्रेयर में था। पौलुस को यह बात मालूम थी कि शौक शौक में और जोश जोश में 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना प्रार्थना कुछ नहीं होगा अगर मैं लगातार अपने आप को प्रार्थना, उपवास और वचन में नहीं दूंगा। तो उसे मालूम था ये बात। आज आप देखो, जब यंग पास्टर्स मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, बड़ी मिनिस्ट्री को, कि किस तरह से बढ़े, किस तरह से ब्लेस हुए, किस तरह से वाह वाह बल्ले बल्ले बल्ले, उसी तरह से प्रार्थना शुरू कर दें। लेकिन उस प्रेयर लाइफ को, उस पवित्रताई को, उस चीज को वो मेंटेन नहीं कर पाते जो उन्होंने शुरू की, और इसलिए रिजल्ट उनकी लाइफ में नहीं आता। कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कि आप स्लो बढ़े या कम ज्यादा होते रहें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ को कितना समर्पित तरीके से प्रार्थना में, उपवास में और विश्वास में देते हैं। और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं कि आज जोश, आज संडे भी हो ना, तेरे दिए हर जो पीछे बार कुकर शक्कर सब बार करते, 6 घंटे प्रेयर, अगले दिन 5 घंटे, अगले महीने 4 घंटे, अगले महीने 2, फिर 1.5, फिर आधा घंटा, फिर वो रोटी दे उत्ते एंड दे क्रिश्चियन बंदा रोटी दे ही आंदा ना, चलो जी खाने में प्रेयर की, पेट भरा। पिछले 1 साल से मैं भार कम कर रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि मैं ओवरवेट था, तो मुझे मालूम था कि मुझे अगर लंबा चलना है, मुझे वेट कम करना है। वेट कम करता रहा, वेट बहुत धीरे धीरे मेरा कम होता है, क्योंकि मैं कमजोर होके नहीं कम करता हूं, अच्छी तरह कम करता हूं, खा पी के। सुनो,
और जब पिछले महीने में घूमने चला गया कहीं, और जब मैं घूमने गया वहां पे, फिर डाइट डुइट नहीं होती वहां, फिर भार मेरा बढ़ गया। और जब भार बढ़ा मेरा, अब तक उतना कम नहीं हुआ जितना 2 महीने पहले था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कुछ भी रिजल्ट लेने से पहले आपको डेडिकेट होना पड़ता है उस चीज के लिए। हालेलुया। फिर तो पहाड़ां च गए, फिर दे कुलचे आंदे, वो भी आंदे, पता नहीं की आंदे, सारा कुछ आ गया फिर। और फिर लगातार 5-7 दिन खाया पिया, और जब आगे देखा वेट बढ़ा हुआ, क्योंकि बढ़ता तो स्पीड से, लेकिन कम 100 ग्राम करके होता है मेरा, बाकियों का पता नहीं। तो अब तक मैं कम कर रहा हूं पिछले 2 महीने से, अब तक उतना कम नहीं हुआ, शायद 5-7 दिन में पहुंच जाऊंगा वहीं। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे फिर से कम करना है वेट, तो मुझे वही डेडिकेशन देनी पड़ेगी जो मेरी 3 महीने पहले थी। क्या खाना है, कितना खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल करे, जो मर्जी करे। हालेलुया। अगर आपको इच्छा के मुताबिक रिजल्ट चाहिए, आपको इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा, और वही कंट्रोल आपकी लाइफ में रिजल्ट्स को लेके आएगा, और जो आप चाहते हैं वो आपको देगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे जब वेट कम करना था, तो मुझे, अगर आप मिनिस्ट्री में हो तो अगर आपको मालूम होगा कि आपको एनर्जी की जरूरत होती है, हाँ या ना? तो मैं अभी भी वेट में कम कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से 3 गुना मीठा ज्यादा खाता हूं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स में। वो चीनी मैं खाता ही नहीं हूं। बर्फ वाला पानी छोड़े हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। अगर मुझे सेवा के लिए तैयार होना है, तो मुझे कंट्रोल भी रखना है। एक पास्टर था, एक मिनिस्ट्री, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर हो रही, खुद को शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया शुगर है भाई, तू अपना कर इलाज और इसको खत्म कर, ये मत कर, वो मत कर। वो नहीं सुना, ये खा, वो खा। जिनको शुगर है वो तो मीठा नहीं खा सकते, उनको अलग तरह से वेट कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है या जो भी है। लेकिन वो बंदा सुना नहीं और खाता गया, टांग कट गई, फिर भी खाता रहा, मर गया एंड में। हीलिंग मिरेकल्स वैसे ही होते रहे। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ में, आपको उस तरह का कंट्रोल आपकी लाइफ में रखना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल हो, वो फिजिकल हो। आमीन। अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्री में रिजल्ट आए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में रिजल्ट हो, स्पिरिचुअल लाइफ में रिजल्ट हो, मेरे परिवार में कुछ हो, कुछ परमेश्वर काम करे, परमेश्वर छुए मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो चीजें बाइबल की हैं, उन्हें एक बार जोश में नहीं, बल्कि हर रोज बार बार बिना दिल के भी आपको करना पड़ेगा। जितना मैं मीठा फ्रूट खाता हूं, आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी मैंने आदत डाली अपने आप को रोज। आप 1 दिन खा सकते हो, 2 दिन अच्छे लगेगा, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन जब आप 6 महीने खा लोगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं कुछ भी खा सकता था, तो मैंने अलग तरीके से अपना वेट कम किया। आमीन। लेकिन कंट्रोल के साथ, चाहे आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है अगर आप कोई रिजल्ट चाहते हैं। और सोचो, स्पिरिट में आपका गुस्सा आप पे हावी है, आप किसी को माफी नहीं कर पा रहे, आप फोन की एडिक्शन को छोड़ ही नहीं पा रहे, आप फेसबुक पे 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, आप कैसे रिजल्ट ले पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं? बात परमेश्वर की अब नहीं रह गई कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, आप नहीं बढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर चाहता है आप बढ़े। वो नहीं चाहता एक उसका बच्चा बहुत अच्छा हो, एक उसका बहुत नालायक हो, एक उसका गरीब हो, एक उसका बहुत अमीर हो, वो नहीं चाहता। पर वो ये चाहता है कि आप इस बात को समझें और एक स्पिरिचुअल कंट्रोल अपनी लाइफ में लेके आए, कि जो वचन आपने सुना कि मैं प्रेयर करूंगा, वो वचन आपकी लाइफ में बना रहे। क्योंकि जब पहाड़ आएंगे, खाइयां आएंगी, बारिशें आएंगी, अलग अलग मौसम आएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जिस तरह परमेश्वर ने फिजिकल लाइफ में बनाए, सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, पतझड़, सब मौसम बनाए, उसी तरह से आत्मिक रीति में भी मौसम आते हैं। मौसम आता है जब आपका विश्वास हाई लेवल पे होता है, मौसम आता है जब आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर होता है,
मौसम आता है जब आपका विश्वास सातवें आसमान पे होता है, एक मौसम आता है आपका विश्वास थोड़ा कमजोर होता है। हर विश्वास में, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो मजबूत हो, आपको उस वचन पे लगातार बिना मन के भी खड़े रहना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट देखना, लोग बोलेंगे क्या किया आपने, आप देखना। प्रभु की उपस्थिति में सब कोई जाता है, हर कोई जाता है, लेकिन एलिया ने खास कहा कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। और एलिया कोई 20-25 साल का यंग लड़का नहीं था, उसकी उम्र काफी थी और वो उतने साल परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, उतने साल रोज परमेश्वर के सामने। आपको क्या लगता है कि एलिया को दुख नहीं होगा? बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब कौन से दुख थे ये तो एलिया जानता होगा, कौन से चैलेंजेस थे, कौन सी चुनौतियां थी वो तो एलिया को मालूम होंगी। लेकिन बाइबल कहती चुनौतियों के बावजूद उसने कहा मैं जिस परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं हाजिर रहता हूं, दुख हो सुख हो, उसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। उस परमेश्वर की शपथ मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। ऐसी ताकत आपके अंदर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इस ताकत का सोर्स वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस है। उसके साथ रोज बैठना, उसके साथ रोज समय को बिताना। वचन सुन लिया, वचन को मान लिया, अब लगातार उसको करते रहना। क्योंकि एक बार वचन सुन के प्रार्थना करना, एक बार 3 दिन रात के रोजे रख लेना यह काफी नहीं। कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, लगातार जो सुना उसे करते रहना। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया तो क्यों उसने अलग अलग मौसम बनाए? वो एक जैसा भी रख सकता था 30 डिग्री कि एक जगह मौसम बस 30 डिग्री मौसम ही है जी सब जगह। उसने अलग अलग मौसम बनाए ताकि आप समझ सके कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जहां आपको लगेगा कि अब लाइफ नीचे जा रही है, अब लगेगा ऊपर जा रही, वो लगेगा नीचे जा रही, लेकिन वो तैयारी ऊपर जाने की होती। पर मैं आपकी फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है जब आप चैलेंजेस से निकलते हैं, चुनौतियां आपके सामने होती हैं, शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होता है। अगर परमेश्वर सच्चा है तो ये क्यों है, अगर ये सच्चा है तो वो क्यों है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहा है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहे हैं। और तब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, बेमन से भी, मन करके भी। और फिर जब परमेश्वर देखता है कि वो कंट्रोल जो मुझे चाहिए इसमें, उस ग्रेटनेस के लेवल तक लेके जाने के लिए, महानता की लेवल तक लेके जाने के लिए वो आ चुका है, जैसे कंट्रोल आएगा वैसी लाइफ भी आपकी हो जाएगी। फिर मान लो आपको एक ड्राइवर की जरूरत थी, आपने एक ड्राइवर रख लिया, हाँ, फिर आपको मालूम हुआ कि ये ड्राइवर तो आईटी का काम भी बड़ा अच्छा कर लेता है और आप तो आईटी वाला बंदा ढूंढ रहे थे। आप क्या करवाओगे उस ड्राइवर से? ड्राइवरी कराओगे कि आईटी का काम कराओगे अंदर? मतलब कंप्यूटर का कोई बड़ा काम कराओगे जो कोई नहीं कर सकता, या उससे ड्राइवरी करवाओगे? कंप्यूटर का काम करोगे, ड्राइवरी में के लिए मुझे और लोग मिल जाएंगे क्योंकि ड्राइवरी बहुत लोग जानते हैं करना, लेकिन उस काम के लिए ज्यादा लोग नहीं। उसी तरह परमेश्वर है, आपकी शुरुआत एक छोटे से ड्राइवर के रूप में हो सकती, आपकी शुरुआत एक छोटी गवाही के रूप में हो सकती, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी उपयोगिता को साबित करेंगे, अपनी वर्थ को साबित करेंगे। एक टाइम था इस मिनिस्ट्री में जब मैं लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओवर सोचता था, अपनी टीम के लिए, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, इसको ये, उनके बिना उपयोगिता साबित हुए भी। मेरा हार्ट ऐसा है शुरू से, किसी को गाड़ी ले दी, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया, और परमेश्वर ने मुझे मना किया। और परमेश्वर ने कहा जो अपनी उपयोगिता साबित करे उसी को ब्लेस करना, जो शांत है चुप करके बैठा है उसको चुप करके बैठे रहने दो। जो लोग बोलते सिर्फ परमेश्वर को मालूम होना चाहिए, बाइबल कहती है जो लोग उसने ठहराए हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो जरिया है तुम्हारी आशीष का। इसलिए बाइबल कहती है जब कलीसिया में कुछ भी नया काम होता था, नई डॉक्ट्रिन पैदा होनी होती थी, नया मसला खड़ा होता था, तो वो कई बार प्रार्थना में नहीं जाते थे पवित्र आत्मा में पूछने के लिए, पतरस के पास जाते थे, पौलुस के पास जाते थे। बाइबल कहती है वो कलीसिया के खंबे थे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने काम अधिकार ठहराए आप उन्हें मिस नहीं कर सकते, जो पौड़ियां उन्होंने ठहराई आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते।
जो अगुवे उसने ठहराए, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम के बारे में पता क्या लिखा? उसने कहा, अब्राहम जो तुझे श्राप देंगे, कोसेंगे मतलब तुझे बुरा कहेंगे, मैं उन्हें श्राप दूंगा, मैं उन्हें श्राप दूंगा, और जो तेरी प्रशंसा करेंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। इसलिए बाइबल कहती, सिखाने वालों को अच्छी वस्तुओं में भागी करो, उनको 2 गुने आदर के योग्य समझो। यह वचन कहता है, मैं नहीं। हालेलुया। जब वचन पे हमें चलना आ जाता है, और दूसरी बात, सिर्फ चलना नहीं आता, उस पे कॉन्टिन्यूटी हम रखते हैं, बिना रूटीन को तोड़े। बात यहां खत्म होती, कौन ग्रेट होगा और कौन नहीं होगा। गुड न्यूज है, आप में से हर व्यक्ति ग्रेटनेस के लेवल के ऊंचाई तक जा सकता है, पर कंडीशन यह है कि जो वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, उसकी कॉन्टिन्यूटी कौन बना के रखेगा। 10 दिन पवित्रता में रह लेंगे, लेकिन 10 साल 100 साल कैसे रहेंगे? वहां है प्रॉब्लम, वहां है कमजोरी। अगर वो कैप्चर कर लिया तो आपने सब कुछ कैप्चर कर लिया। अगर उस पर कब्जा कर लिया, आपने सब चीजों पे कब्जा कर लिया। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, उसके लिए उसे करते रहना, करते रहना, करते रहना। उसने कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। आपको पता है कि नहीं? जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। जितना आप उसके करीब रहेंगे उतना फेवर आप लोगों का देखोगे, उतना प्यार आप लोगों का देखोगे। कुछ रास्ते जो आप नहीं खोल सकते, आपका गिफ्ट नहीं खोल सकता, आपके जानकार नहीं खोल सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं प्रार्थना में और लगातार बने रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे फेवर्स को, अनुग्रह को, जो लोगों के जरिए, डायरेक्ट परमेश्वर के जरिए आपकी लाइफ पर रिलीज होता है, जो मिनिस्ट्री चेंज कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि एक बड़ा मिरेकल और आपके बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला है। कभी भी वो काम हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा, और आपको लगेगा कि मुझे 5 साल हो गए प्रार्थना करते, शायद 5 और लगेंगे, लेकिन केवल 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे 5 साल के बाद। लेकिन आपको तैयार रहना होता है हर वक्त, और विश्वास में बने रहना होता है हर वक्त। मैंने कहा, जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। मैं आपको ऐसी टेस्टिमनीज दे सकता हूं कि अगर आप उसे सुने, मैंने कभी ऐसी टेस्टिमनीज नहीं दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज है हमारी लाइफ कि अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं और उसके करीब रहते हैं, हीलिंग मिरेकल्स यहूदा इस्करियोती भी करता था मालूम, लेकिन चोरी भी करता था साथ में। क्योंकि हीलिंग और मिरेकल्स एक वरदान है, आपको दिए जा सकते हैं, आप उसे मिस यूज कर सकते हैं, गुड यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आज पैर के बाद लंगड़े चलने वाले, क्रिपल लोग उठने वाले, मुझे मालूम, खुदाबंद काम करने वाला है। लेकिन अगर ये वचन मैं आपको ना दूं तो वो सब आपको भूल जाएगा, पर ये वचन आपको हमेशा याद रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना बोलो अपने पड़ोसी, जितना तू परमेश्वर के करीब रहेगा उतना सेफ रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है आपके दुश्मन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। जो तो आपको मालूम है वो तो आप रोक लोगे, लेकिन जो आपको मालूम नहीं वो कैसे रोकोगे? जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं वो आपके लिए लड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, अपने अगुओं के सामने हमेशा अपना मुंह बंद रखो। मैंने प्रैक्टिकली सीखा है, दुख लेके भी प्रभु से सीखा है, क्योंकि हर बंदा एक्सपीरियंस करता है कई बार चीजों को, और अपनी लाइफ से भी देखा है और दूसरों की लाइफ से भी देखा है। क्योंकि प्रेयर करना 10 दिन तो बहुत आसान है, 6 महीने भी चलो हो जाएगी, लेकिन सालों साल इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना यह इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपको बरकत दे, वो आपकी प्रेयर लाइफ को बढ़ाए और उसे कंसिस्टेंसी दे, आप उसे लगातार कंटिन्यूटी में कर सकें,
फास्टिंग लगातार कर सके। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। आप एलिया देख लो, आप दाऊद देख लो, आप पौलुस देख लो, आप कोई भी जन देख लो जिसने परमेश्वर के बड़े कामों को किए, ये एक गुण उनमें 100% होगा। 100 मैंने कहा, अगर आप 100 लोग बाइबल से निकालेंगे, 100 में ये गुण मिलेगा आपको। आपने घर बनाना शुरू किया, मान लो नींव डाली, उसको ढा दिया। वैसे लोग हैं, प्रार्थना की, पवित्रताई में चले, उसके बाद फिर पाप कर लिया, मतलब नींव फिर ढा दी, फिर दिल किया बनाने का, फिर बना रहे हैं। अगर आप 10-15 बार ऐसा कर लेंगे, आपकी मकान जितनी मेहनत हो जाएगी, लेकिन रहेंगे आप नी के लेवल तक की। यही हाल आत्मिक लोगों का है। शुरू किया, फिर गिर गए, फिर शुरू किया, फिर उनको 10 साल बाद लगता है कि शायद इसका असर होता ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी नी में ही हूं। पर उनको यह नहीं मालूम मेहनत की है, लेकिन सही तरह से नहीं की। अब वो कॉन्टिन्यूटी में बने रहना, लगातार उन चीजों को करते रहना। परमेश्वर आपके साथ हो सबके, और आप सेम वापिस ना जाएं आज। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो ऊंची आवाज, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, मुझे छूने के लिए और आजाद करने के लिए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।